हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको चंद्रभान सिंह सर की नमस्कार स्वीकार। हमारा ये वीडियो हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और कंपटीशन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये मेरा दावा है कि हर एक यहाँ पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत विशेष लाभ होगा। और हमारा वीडियो शुरू से आखिर तक पढ़ें और जब लाभकारी सिद्ध हो, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, अवश्य बजाएं, जिससे कि हमारी आगामी वीडियो जो आप तक पहुंच सके। ये हम आपसे कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं, ये फ्री में पढ़ा रहे हैं। और इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी अवश्य बजाइए। हाँ, तो हम आज आपको डिटरमाइनर्स बताएंगे। डिटरमाइनर्स जो होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होता है, ये ना किसी नाउन के आगे प्रयुक्त होकर उसको विशेष अर्थ या विशेष या निश्चित अर्थ प्रदान करता है या उसकी निश्चितता को बताता है, तो उसे हम कहते हैं डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर यदि नाउन के आगे एडजेक्टिव, और डिटरमाइनर नाउन के आगे रखा जाता है। डिटरमाइनर यह नाउन के आगे रखा जाता है। किसके आगे रखा जाता है? नाउन के आगे। जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके नाउन के आगे। और यदि नाउन के आगे एडजेक्टिव हो तो यह एडजेक्टिव के आगे रखते हैं। इसे कहाँ रखते हैं? एडजेक्टिव के आगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो बॉय ये नाउन है, इसलिए ए है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ए बॉय, तो ये हमारा डिटरमाइनर ए है। और आई सॉ ए नॉटी बॉय, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा डिटरमाइनर है। और ये एडजेक्टिव क्वालिफायर या एडजेक्टिव है, और ये हमारा मेन वर्ड है, सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट नाउन है। ये क्या है? नाउन। तो ये नाउन है और ये डिटरमाइनर है। तो ये हैं तुम्हारे ये अभ्यास। और बताएंगे, हाँ, और टेल बॉय केम, तो ये केम तो ये तो प्रेडिकेट का हिस्सा है। अब देखिए ये और ये तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, नाउन है, ये नाउन, मेन वर्ड, हेड वर्ड। और ये है तुम्हारा क्वालिफायर या एडजेक्टिव, और ये है तुम्हारा डिटरमाइनर। तो ये यहाँ डिटरमाइनर एडजेक्टिव के आगे, तो यानी यदि नाउन के आगे एडजेक्टिव हो तो यह एडजेक्टिव के आगे रखा जाता है। तो ये दोनों वाक्यों में एडजेक्टिव के आगे हमने रखा है। हाँ, डिटरमाइनर देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 शब्द होते हैं, दिस और दैट। ये एक वचन में प्रयोग होते हैं। और दीज और दोज, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब दूसरे देखिए, पजेसिव में पजेसिव में हिज, हर, इट्स, माई, योर, आवर और देयर, ये पजेसिव केस में आते हैं। तो ये अपने की अंग्रेजी। नंबर 3, आर्टिकल की आर्टिकल ए और एन, ये इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन से आर्टिकल है? इंडेफिनिट। और ये दी डेफिनिट, दी जो है डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये
1 2 3 4 और देखिए नंबर 4 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव 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 में तो बहुत से आते हैं। देखो सम, एनी, सम, एनी, मच, मोर, मैनी, सम, एनी, मच, मोर, मैनी, और ए लिटिल, ईच और एवरी, ईच और एवरी, EVER एवरी, ईच और एवरी। और देखो ए फ्यू, 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 ए फ्यू और दी फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल। तो ये दिस और दैट एक वचन में, डेमोस्ट्रेटिव में, दीज और दोज बहुवचन में, डेमोस्ट्रेटिव में, पजेसिव में हिज, हर, इट्स, माई, योर, आवर, देयर। आर्टिकल में ए एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, दी डेफिनिट आर्टिकल। सम, एनी, क्वांटिटेटिव में जो मात्रा बताते हैं, सम, एनी, मच, मोर, मैनी, ईच, एवरी, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल। ये सारे हमारे क्या हैं, आज ये हैं इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में ये आर्टिकल हैं। इस ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ये आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं। अब हम इनके आपको उदाहरण देंगे। देखो दिस और दैट, दीज और दोज, डैमेज। देखो एग्जाम्पल, यह कुत्ता तुम्हारा है, दिस डॉग इज योर्स। तो ये यहाँ दिस है, ये दिस बता रहा है डॉग की वो। नंबर 2, दैट लेटर इज रिटन बाई प्रज्ञा, दैट लेटर इज रिटन बाई प्रज्ञा। तो ये यहाँ इसमें ये एक वचन में दिस का प्रयोग है, बहुवचन में दैट का प्रयोग है। नंबर 3, दोज काउज आर योर्स, दोज काउज आर योर्स। ये गायें तुम्हारी, वे गायें तुम्हारी हैं, वे गायें तुम्हारी। तो देखो काउज के आगे दोज आ गई। नंबर 4, दीज। नंबर 4, दीज, दीज ऑक्सन बर देयर्स, दीज ऑक्सन, ये बैल, बर देयर्स, ये बैल उनके थे, ये बैल उनके थे। तो मैंने ये डेमोस्ट्रेटिव किसमें, डेमोस्ट्रेटिव के रूप में मैंने दिस दैट दीज दोज के बताए। अब इन्हें दूसरे देखो, अब पजेसिव में देखिए, पजेसिव रूप में। तो देखो दिस इज हिज बॉय, दिस इज हिज बॉय, यह उसका लड़का है। तो देखो दिस इज हिज बॉय, तो यह पजेसिव में ये है। नंबर 2, ये पजेसिव में हिज का प्रयोग हो गया। दैट इज हर बुक, दैट इज हर बुक, यह उसकी किताब है, यह किताब, यह उसकी किताब है। तो देखो हर हैगी स्त्रीलिंग में। नंबर 3, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में। हाँ, दीज आर माई नैनीज, दीज का देखिए, दीज आर माई
गॉट्स, GOATS, ये मेरी बकरियां हैं। तो देखो मेरी की रहेगी। चौथा देखिए, दोज वर आवर आसिज, दोज वर आवर आसिज, ये हमारे गधे हैं। नंबर 5 देखिए, वे हमारे गधे थे, वे हमारे, दोज वर आवर आसिज, वे हमारे गधे थे। तो ये मैंने आपको अपने के रूप में बताए उदाहरण देकर। योर डंकीज, ये तुम्हारे गधे हैं। तो ये मैंने आपको 5 उदाहरण देकर बताए। और ऐसे ही देयर का प्रयोग कर सकते हैं। सब ये जो पजेसिव केस होते हैं, हिज, देखो इसमें आवर है, इसमें योर है, तो ये मैंने पजेसिव के रूप में आपको उदाहरण दिए। हाँ, सम और एनी क्वांटिटिव में आते हैं। देयर इज सम वाटर इन द पिक्चर, यानी सम वाटर, ये सम प्रयोग है, कुछ पानी घड़े में है। और हैव यू नॉट एनी बुक ऑफ फिजिक्स, क्या आपके पास कोई फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की किताब नहीं है। तो ये हैव, सम और एनी का प्रयोग है। अब देखिए आर्टिकल, आर्टिकल AND तीन होते हैं। तो देखो, प्रज्ञा के पास एक दवात है, प्रज्ञा हैज एन इंक पॉट। तो एन है, ये एन लग गई। आई है, आई से एन, आई के AEIU स्वर है, इसलिए इसके आगे एक के लिए एन लग गई। नंबर 2, नीरू हैज ए सन, तो ये हमारा एस वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगी ए। तो ये नीरू के एक पुत्र है, एक लड़का है, नीरू के एक लड़का है। हाँ, अब देखिए दी, हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर, तो ये दी का प्रयोग हुआ, यानी गरीबों की सहायता करो। तो ये मैंने आपको डिटरमाइनर बताए, सम और एनी का प्रयोग, दी और देयर इज सम वाटर इन द पिक्चर, घड़े में कुछ पानी है, ये सम का प्रयोग है। हैव यू नॉट एनी बुक ऑफ फिजिक्स, यानी ये एनी का प्रयोग है इसमें, सम और एनी का। और आर्टिकल का, प्रज्ञा हैज एन इंक पॉट, प्रज्ञा के पास एक दवात है, ये एन का प्रयोग है। नीरू हैज ए सन, ये का प्रयोग है। और हेल्प दी पुअर, गरीबों की सहायता करो, तो ये दी का प्रयोग है। मैंने ये आर्टिकल के रूप बताए, वो आर्टिकल के। अब डिटरमाइनर्स जो बकाया के रह गए, उनके आप किताबों में देखिए, और आगे किसी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि ये होते हैं। हाँ हाँ, अब हम आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स बताएंगे। काउंटेबल नाउन्स देखिए, पहले वे संख्याएं जो गिनी जा सकें उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कौन से का कहते हैं? काउंटेबल नाउन। ये संख्याएं गिनी जा सकती हैं। काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। प्लूरल नंबर, दो ये संख्याएं कैसी होती हैं? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखिए सिंगुलर नंबर, एग्जाम्पल देखिए, यह एक पेन है, तो दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, तो ये एक वचन में ए का प्रयोग, दिस इज ए पेन। और दैट वाज एन ऑनेस्ट मैन, तो ये एन का प्रयोग हो गया, वह एक ईमानदार आदमी था। अब देखिए प्लूरल में, माई बुक्स हैव बीन, माई बुक्स हैव बीन टोर्न,
मेरी पुस्तकें फट चुकी हैं, मेरी पुस्तकें फट चुकी हैं। तो ये एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में, ये उदाहरण ए और एन, और ये प्लूरल माई बुक्स, ये बुक्स ये बहुवचन में है। और डॉग्स डोंट ईट ग्रास, डॉग्स दी डॉग्स डू नॉट ईट द ग्रास, कुत्ते घास नहीं खाते हैं। तो ये डॉग्स और बुक्स ये बहुवचन में होगी। हाँ, इनमें काउंटेबल नाउन में कार्डिनल संख्याएं जो होती हैं उनका प्रयोग नहीं होता। कार्डिनल कौन सी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ये कार्डिनल होती हैं। ऑर्डिनल होती हैं क्रम सूचक, ये चीफ या मुख्य संख्याएं होती हैं, प्रिंसिपल संख्याएं होती हैं। और दूसरी होती हैं ऑर्डिनल संख्याएं। ऑर्डिनल संख्याएं जो होती हैं वो क्रम सूचक होती हैं, जैसे में लैटिन भाषा में 1 2 वो ऐसे ऑर्डिनल 1 2 3 4, तो ये ऑर्डिनल संख्याएं कौन सी? ऑर्डिनल, तो इनका प्रयोग नहीं होता है, यानी कार्डिनल संख्याओं का इनमें प्रयोग नहीं है। ऑर्डिनल थी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। हाँ इससे पहले मैंने आपको काउंटेबल नाउन बताए, अब मैं बताऊँगा अनकाउंटेबल, जो नाउन गिने न जा सकें जिन्हें हम गिने न सकें वो कैसे? अनकाउंटेबल। देखो मास या क्वालिटी, मास का मतलब है कोई ढेर या ए लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में कोई ढेर। तो देखो राइस, चावल, तो चावल जो है मास क्वालिटी में आते हैं। व्हीट, ग्राम, चना, राइस, चावल, व्हीट, ग्राम और साल्ट और ग्रास, साल्ट और ग्रास, और डस्ट, धूल, ये हुई मास या क्वांटिटी, यानी ये मास या क्वांटिटी। नंबर 2 मैटेरियल नाउन्स। मैटेरियल नाउन में जितनी पदार्थवाचक संज्ञा होती है, जैसे वुड है, ब्रिक है, ब्रिक्स, वुड लकड़ी, ब्रिक्स माने ईंट है, और आयरन माने IRO, आयरन माने लोहा, गोल्ड माने सोना, और सिल्वर माने चांदी। तो ये कैसी है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में जितने पदार्थवाचक होते हैं वो सब मैटेरियल नाउन में आते हैं। तीसरी है लिक्विड्स में देखिए जो तरल पदार्थ हो, लिक्विड्स का कहते हैं तरल पदार्थ, जैसे वाटर है, हनी है, शहद, मिल्क है, घी है, कर्ड है, वाटर, हनी, मिल्क, घी, कर्ड और घी। इंक, स्याही, तो ये किसमें? वो लिक्विड में, तरल पदार्थ में। अब गैस में देखिए, गैस में स्मोक माने धुआं, स्मोक मीन्स धुआं। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस होती है। एयर माने हवा, और स्ट्रीम माने भाप, तो ये गैसेस में आती है। और नेचुरल फेमिनेंस जो होते हैं उनमें देखिए हीट है, कोल्ड है, सर्दी, हीट माने गर्मी, कोल्ड माने सर्दी, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है, और मूनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली। तो ये आती हैं, ये देखिए मैंने 5 बताए और आगे बताऊंगा। अनकाउंट एब्स्ट्रैक्ट नाम भाववाचक संज्ञा के देख, करेज, COURAGE, करेज माने साहस, करेज मीन्स साहस। और फ्रेंडशिप माने मित्रता,
फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। हैप्पीनेस माने प्रसन्नता। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। और एन्जॉयमेंट माने आनंद लेना। एन्जॉयमेंट, आनंद। एन्जॉयमेंट, आनंद। तो ये एब्स्ट्रैक्ट भाववाची संज्ञा के करेज, साहस, इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। फ्रेंडशिप मित्रता, इसे वैसे हैप्पीनेस प्रसन्नता, ऑनेस्टी ईमानदारी, एन्जॉयमेंट आनंद। हाँ, कुछ नाउन्स, कुछ और क्वालिटीज, कुछ गुण जो होते हैं वो किसमें गुण, स्टेट अवस्था। कुछ क्वांटिटीज गुण, और स्टेट माने अवस्था, स्टेट्स माने अवस्थाएं, नंबर, और एक्शंस माने कार्य। एक्शंस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रयोग हो सकते हैं। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रयोग हो सकते हैं। और देखिए जैसे पनिशमेंट, दंड। दूसरे देखिए मिजरीज, पनिशमेंट जॉयज और सॉरोज। तो ये क्वालिटीज गुण होने के बाद भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रयोग हो सकते हैं। अब देखिए ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, यानी जिनसे हम सीखते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स। तो ये मैंने आपको डिटरमाइनर और काउंटेबल अनकाउंटेबल के उदाहरण यानी बताए कि ऐसे डिटरमाइनर होते हैं कि ऐसे प्रयोग करे जाते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल ये होते हैं। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर में बताए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक साबित हो आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी अवश्य बजाएं, जिससे कि आगामी वीडियो की हमारे, और ये हमारा वीडियो MA BA हाई स्कूल इंटर यानी ऑल कंपटीशन सभी में लाभकारी सिद्ध होगा।